हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेताज क्रिएशंस। और अभी जो हमारी मेहंदी की क्लासेस हैं उसमें गणेशा ट्यूटोरियल की क्लासेस चल रही हैं। तो ये हमारी गणेशा जो ट्यूटोरियल है उसकी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारी जो गणेशा ट्यूटोरियल की क्लासेस हैं उनमें हम बहुत ही इजी तरीके से गणेश भगवान बनाना सीख रहे हैं। और ये जो है ये हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास जो है हमारी वो हो चुकी है। इस तरह से शेप लेना है। ये पैसले जैसा शेप। इस तरह से फिर इसमें हम ये हाफ पैसले ये ईयर है। हाफ लीफ के शेप का ये मुकुट है। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी जो हमारी बेसिक क्लासेस हुई हैं, बेसिक एलिमेंट्स की, सारे एलिमेंट्स का जो यूज़ है वो मेहंदी में होता है। जैसे अभी हाफ पैसले जो शेप है इसकी क्लास हमने की थी, हाफ पैसले की प्रैक्टिस की थी हमने। अभी आपने देखा कि गणेश भगवान को बनाने में हाफ पैसले शेप का यूज़ हुआ। फिर यहाँ पे ये इस तरह से सर्कल, इस तरह से यहाँ पे एक पैसले शेप बना जो सिर है। उसके बाद ये पैसले शेप को हमने इस तरह से आगे बढ़ा दिया और ये गणेश भगवान की जो सूंड है वो बन गई। फिर हमने ये हाफ पैसले शेप से दोनों कान बनाए। देन हाफ लीफ का जो शेप है ये मुकुट बन गया। यहाँ पे ये हमने सर्कल नहीं है, ये ओवल शेप है, जिससे हमने ये बनाया है पेट। देन यहाँ पे हम इस तरह का शेप देंगे। एक साइड घूरर, एक यहाँ पे देना है। तो ये जो शेप है वो बहुत ही इजीली गणेश भगवान का वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें पैर बनाने हैं। इस तरह से हम इसे इस टाइप से यहाँ पे हमें ये लड्डू हैं।
हाथ यहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से। तो ये गणेश भगवान का जो शेप है वो रेडी हो गया, बेसिक शेप जो है। अब इसे हमें बस डेकोरेट करनी बाकी है। तो डेकोरेशन के लिए हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे इसमें, बस हमें शेडिंग देनी है। शेडिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि शेडिंग जो है वो किसी भी शेप को जो है 3D इफेक्ट देता है, वो फेक नहीं लगता। किसी भी शेप को अगर आपको रियल दिखाना है तो उसमें आप शेडिंग दे करके उसमें रियल इफेक्ट पैदा कर सकते हैं, वो फिर फेक नहीं लगता है। आप स्केचिंग करते होंगे तो आपने जानते ही होंगे शेडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। जब भी हम स्केचिंग भी करते हैं तो किसी भी चीज़ को रियल दिखाने के लिए, उसमें जो रियल इफेक्ट डालने के लिए शेडिंग का यूज़ करते हैं। शेडिंग डालने से कोई भी चीज़ जो है उसमें थोड़ी सी रियलिटी लगने लगती है। तो शेडिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीखना, शेडिंग की प्रैक्टिस करनी। मेहंदी भी एक तरह से स्केचिंग ही है। स्केचिंग और मेहंदी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यही है कि स्केचिंग जो है वो उसमें पेंसिल का यूज़ किया जाता है, इसमें मेहंदी का यूज़ किया जाता है बस। इसमें मेहंदी कोन चलाते हैं, उसमें पेंसिल चलाते हैं। स्केचिंग और पेंसिल ये मेहंदी में बस यही अंतर है, नहीं तो मेहंदी और स्केचिंग सेम है। आप अगर स्केचिंग जानते होंगे, स्केचिंग अगर आपको बहुत अच्छे से आती होगी, ड्राइंग आपकी अच्छी होगी, तो आपको मेहंदी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी ड्राइंग वीक है, स्केचिंग आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको मेहंदी में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर आप मेहंदी में परफेक्ट होना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरह से मेहंदी अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो स्केचिंग है उसे परफेक्ट करनी होगी। स्केचिंग में आपको प्रैक्टिस, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहले आप पेंसिल चलाना सीखें। पेंसिल से पहले आप प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही मेहंदी कोन से आप प्रैक्टिस करें। तो ये मैंने शेडिंग जो है वो दे दी है। यहाँ पे हम इस तरह से अब यहाँ पे हम हल्की शेडिंग यहाँ पे फेस में भी देंगे, बिल्कुल ही हल्की। जब भी हम शेडिंग देंगे ना, तो शेडिंग देने के बाद एक लाइन ऊपर से हम और चलाते हैं, मतलब लाइन को इसे वापस से एम्बोस करते हैं। ये शेडिंग का नियम है। जब हम पेंसिल से भी शेडिंग करते हैं तो यही करते हैं। शेडिंग देने के बाद हम लाइंस को वापस से एक बार एम्बोस करते हैं। अब हमें यहाँ पे आईज बनाने हैं।
यहाँ पे एक हम हार पहना देते हैं। तो इस तरह से